मौत। इन्हें तो कब की मौत आ चुकी थी, मुझे पहले से ही शक था। हम आजाद हैं, हम बेवकूफ थे, हम एक मुर्दा जिस्म से डरते रहे। जन्नात भाग गए मगर अपने पीछे एक सच छोड़ गए। इंसान समझता था कि जन्नात गैब का इल्म रखते हैं। अगर वो वाकई गैब जानते होते तो बरसों तक इस जिल्लत और अजाब में मुब्तला न रहते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत दी थी जिसमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात और परिंदे भी शामिल थे। जब ये लश्कर चलता था तो जमीन लरज़ उठती थी और आसमान पर परिंदों का साया छा जाता था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उस अजीम शान लश्कर के साथ एक सफर पर जा रहे थे। लश्कर बड़ी शान और शौकत से आगे बढ़ रहा था। घोड़ों की टापों, जिन्नात के भारी कदमों और फौजियों के चलने की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। चलते चलते ये लश्कर एक ऐसी वादी के करीब पहुंचा जो चींटियों का मस्कन थी। उसे वादी उन नमल कहा जाता है। वहां लाखों करोड़ों चींटियां अपने कामों में मसरूफ थीं। लश्कर के करीब पहुंचने की लर्जाहट जमीन पर महसूस हुई। चींटियों में खलबली मच गई। उनमें से एक समझदार चींटी जो शायद उनकी निगरान या मलका थी, उस छोटी सी चूंटी ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। इस चूंटी ने कितनी इंसाफ की बात की कि उसने ये नहीं कहा कि सुलेमान जालिम है, बल्कि ये कहा कि वो इतने बड़े हैं कि शायद उन्हें हमारे वजूद का पता भी ना चले और हम अनजाने में कचले जाएं। यहाँ अल्लाह का वो अजीम मूजिज़ा जाहिर हुआ जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया गया था। हजारों फौजियों के शोर, घोड़ों की हिननहाट और सफर की गिर्दो गुबार के बावजूद अल्लाह ने उस नन्ही सी चींटी की बारीक आवाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा दी और उन्हें उसकी जुबान समझा दी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चींटी की बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उस छोटी सी मखलूक की समझदारी और अपनी कौम के लिए